प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। प्रभुपाद लिख रहे हैं उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। अवांछनीय मतलब कोई दोष है ना। परीक्षित के जीवन में कोई दोष नहीं था। आप जानते हैं कि श्लोक कौन कह रहा है? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, है ना। और प्रश्न कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने क्यों अपना जीवन के सहित सब कुछ त्यागने की इच्छा की। परीक्षित के जीवन में कोई भी दोष नहीं था, अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे। इसमें लिखा है युवा। वो नवयुवक थे, नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य समेत जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी। कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी परीक्षित महाराज को, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही लाभ के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। शत्रु जो है ना खुद अपनी भलाई के लिए लाते थे सब प्रकार का धन। फिर मित्रों की तो बात ही क्या है। परीक्षित महाराज को कर वसूलने में कोई दिक्कत नहीं थी। प्रश्न यह है कि परीक्षित ने क्यों राज्य छोड़ा और फिर अपना जीवन भी छोड़ा, किस कारण से? जो ऋषि हैं उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, किस कारण से? उनके राज्य तो कभी दिक्कत होती ही राजा को कि भाई धन नहीं है तो बेचारा बड़ा परेशान होकर के छोड़ के चला जाए। तो कोई कमी नहीं थी उनके पास धन की। कर वसूलने में कोई दिक्कत नहीं थी उनको। शत्रु डर के मारे अपनी संपत्ति भेंट करते थे उनसे डर करके। फिर क्या कहा जाए, जो सामान्य प्रजा है वो तो खुशी से कर देती थी, है ना। ऐसे श्रेष्ठ राजा को जो प्रजा है वो खुशी से कर देती थी। अपनी आमदनी का छठांश या चतुर्थांश, एक चौथाई, जो व्यापारी लोग थे बड़ी खुशी से अपनी आमदनी का एक चौथाई हिस्सा कर के रूप में राजा को देते थे। बड़ी खुशी के साथ देते थे, क्योंकि राजा के कारण ही सब प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति प्राप्त हो रही थी लोगों को। इसलिए क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही लाभ के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां शक्ति से ओतप्रोत थीं। प्रजा को सुख देने के लिए जो पर्वत हैं वो अपनी संपत्ति देते हैं, नदियां अपनी संपत्ति देती हैं। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। यहां तक प्रभुपाद जी का तात्पर्य था। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऋषियों की ये जिज्ञासा है, क्या कारण? तो खैर ये तो हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि क्या कारण था। उनको 7 दिन में मरना था, इसलिए उन्होंने राज्य त्याग दिया। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जिन पर विचार करना चाहिए। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि शत्रु भी जो है उनके चरणों में यत पाद निकेतम, पाद निकेतम का मतलब है उनके पाद पीठ पर जहां पैर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीढ़ा। जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो पैर के नीचे एक आसन होता है, चौकी। पैर के नीचे जो चौकी होती है तो उस चौकी पर जो है ना वो शत्रु लोग भी झुक करके और सब प्रकार की संपत्ति अर्पित करते हैं डर के मारे। तो परीक्षित का ऐसा जो है शासन था। शत्रु लोग जो है डरते थे उनसे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भगवान का भक्त होता है तो उसके तो शत्रु होते नहीं, अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रवः शांता, कि जो भक्त हैं वो तो अपना शत्रु पैदा करते नहीं।
युधिष्ठिर महाराज को भी अजात शत्रु कहा जाता है, अपना शत्रु पैदा करते नहीं। लेकिन यहां पर बताया कि शत्रु डरते हैं और डर करके उनके सामने अपनी सब सामग्रियां भेंट करते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? शत्रु, हाँ, जो भक्त है वो किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता, लेकिन फिर भी लोग शत्रु बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं शत्रु? जब वो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, साधु आचार्यों के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो वो भगवान के शत्रु बन जाते हैं। और जब भगवान के शत्रु बन जाते हैं तो भक्त भी उनसे मित्रता नहीं करता है। जो भक्त है वो भगवान के साथ इस मामले में एक होता है। इस मामले में जो भक्ति की इच्छा है वो भगवान की इच्छा से इस मामले में एक होती है, अलग नहीं होता। कि वो भगवान के विरुद्ध अगर कोई आचरण कर रहा है, शास्त्र साधु आचार्यों के विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो वो जो है भक्त का भी शत्रु बन जाता है, या भक्ति भी उसका शत्रु बन जाता है। और किसी कारण से नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई शत्रु नहीं बनता जो भक्त है। भौतिक संसार में लोग शत्रु बन जाते हैं, या किसी को अपना शत्रु समझते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा कोई डाले तो। जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो एक ब्राह्मण उनका शत्रु बन गया, क्योंकि कीर्तन, उनके कीर्तन में उसको आने नहीं दिया गया था। तो उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को साथ दिया कि तुम्हारा जो गृहस्थ जीवन का सुख है वो नष्ट हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपना मित्र माना, उसके साथ को वरदान माना। तो जो भक्त है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण किसी को शत्रु नहीं बनाता, लेकिन शत्रु फिर भी बनाता है किसी को। किस कारण से? भगवान के कारण। भगवान के विरुद्ध आचरण करे कोई, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करे, साधु आचार्य इनके विरुद्ध आचरण करे, तो फिर वो जो है ना उसको मित्र नहीं समझता। फिर नहीं सोचते नहीं हम तो बहुत बड़े महात्मा हैं, हम तो जो ना किसी को शत्रु नहीं मानते। नहीं, फिर शत्रु है ना। तो इस प्रकार से भगवान भी भगवत गीता में अर्जुन को आदेश देते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। तुम उठो और यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य को भोगो। तो हमें भगवत गीता की दृष्टि से देखना चाहिए कि शत्रु हैं। ये सिद्धांत नहीं है कि नहीं कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं। ये सिद्धांत गलत है। भगवत गीता की दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि हाँ कोई शत्रु है। जो महात्मा गांधी का सिद्धांत है क्या कि हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से नफरत करो पापी से नहीं। ये सिद्धांत हमेशा सही नहीं होता। ये सिद्धांत हमेशा सही नहीं होता कि पाप से नफरत करो पापी से नहीं, पापी से नफरत करना पड़ता है कभी कभी, और जरूरी होता है, अगर वो पाप नहीं छोड़ता। आप समझ रहे हैं? तो ये सिद्धांत नहीं कि नहीं हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है, हम किसी के शत्रु नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये गलत है। तो यहां पर है शत्रु डरते हैं, और जो श्रेष्ठ राजा होता है वो शत्रु को डराता है। इसके लिए एक और भी शब्द है परंतप। परंतप अर्जुन को भी भगवान गीता में कई बार परंतप कहते हैं। परंतप का मतलब क्या है? परम का मतलब है शत्रु, तप माने तपाने वाला, जो शत्रुओं को तपाए, जो शत्रुओं को कष्ट पहुंचाए, जो शत्रुओं को भयभीत करे, उसको परंतप कहते हैं। तो जो है शत्रु जो है होते हैं, और शत्रु को जो है ये आवश्यक है कि कष्ट दिया जाए, भयभीत किया जाए, जिससे कि उसके जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है वो रोके जाए। जैसे कि इसमें आता है कलयुग, जब महाराज परीक्षित ने देखा कलयुग को, एक शूद्र है और राजा की वेशभूषा धारण करके गाय को और बैल को कष्ट पहुंचा रहा है, बैल को मार रहा है, गाय को लात मार रहा है। तो उन्होंने उसको अपना शत्रु समझा। और वो क्या कहते हैं? ये अध्याय 17 का
ये श्लोक संख्या 14 है। इसमें परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। राजा का काम है उसको डराना। किसको डराना? जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। ये जनो नागर्षघम युंजन सर्वतोस्य च मन भयम साधूनां भद्रमे विषयान असाधु दमने कृते। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। फिर परीक्षित कह रहे हैं जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो, देवता भी क्यों ना हो। उसकी भुजा सजी हुई है किससे? बाजूबंद और आभूषणों से सजी हुई है, लेकिन उसको मैं काट डालूंगा उसकी भुजा, जो निरपराधों को सताता है। अनागः स्वः भूतेषु या आगस्कृन् निरंकुशः आहर्तास्मि भुजम साक्षान् अमर्त्यस्यापि सांगदम्। आगे शासक का परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के आदेशों से विपत हो जाते हैं उन्हें दंड देना। राज्यो ही परमो धर्मः सुधर्मस्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापद्य पथानि है। तो इस तरह से जो है कुछ बातें आती हैं। इसी प्रकार से कलयुग को जो है मारने के लिए उन्होंने तलवार उठा ली और सचमुच कलयुग डर रहा था। कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं कुछ शायद कहने की बातें हों, ये सचमुच ऐसा हुआ कि कलयुग डर गया। और उनके डर से अभी भी कलयुग सीमित है। जिन स्थानों में उन्होंने उसको निवास दिया उन स्थानों में अभी भी सीमित है। मतलब ऐसा उनका प्रभाव है परीक्षित महाराज का कि यद्यपि वो चले गए हैं लेकिन उनका डर अभी भी कलयुग को है, इसलिए वो नहीं फैल रहा। अगर आप उन स्थानों को त्याग दें तो आप कलयुग से बच सकते हैं। जबकि कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल है उनका डर। अभी भी कलयुग को उनका डर बना हुआ है, जिससे कि वो जो है अभी फैल नहीं रहा है। जितने स्थान दिए हैं उतने स्थानों में सीमित है। तो इसमें लिखा है कि इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार ग्रहण की। इति धर्मम महीम चैवं सांत्वयित्वा महारथः निशातम आददे खड्गम कलिये धर्म हेतवे। यह अध्याय 17 है, श्लोक संख्या 28। फिर आगे जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। जब देखा कि सचमुच मार डालेंगे तम जिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शीर्षा समगाद भय विहिवलः। फिर शरणागत के रक्षक और इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे क्योंकि वे दीन वत्सल हैं।
लेकिन वो पूर्ण रूप से शरणागत हो गया। शरणागत का मतलब क्या कि ठीक है माफ करो, ऐसे नहीं। शरणागत का मतलब कि आदेश का पालन करेगा, जो आदेश देंगे उसका पालन करेगा। ऐसे नहीं ठीक है माफ कर दिया, ऐसे नहीं माफ किया। वो आदेश का पालन करेगा, पूर्ण रूप से समर्पित, तब उनको छोड़ा है। वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया कलयुग कि आपके आदेश का पालन करूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ठीक है, मतलब जहां कहें वहां पर रहना है। अगर बैठने को कहें तो बैठे रहना, खड़े होने को कहें तो खड़े होना। बिना आदेश के बैठे से खड़े नहीं होना या खड़े से बैठना नहीं। इतना शरणागत था वो। तब तो उन्होंने मारा नहीं उसको। पतितम पादयोर वीरहं कृपया दीन वत्सलः शरण्यो नावधि श्लोक्यम आह चेदम हसन्निव। अब राजा क्या कहते हैं, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। क्या कह रहे हैं राजा, मेरे राज्य में नहीं रह सकते तुम। ठीक है, तो छोड़ देता हूं, लेकिन मेरे राज्य में नहीं रहना तुम। न ते गुड़ा कैसे शोधराणाम बद्धांजलिर्वै भय मस्ती किंचिन न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। यदि कली रूपी अधर्म को कर्म करने दिया जाए तो लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह और दम्भ जैसे अधर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। अगर तुमको मैं यहां जगह दूंगा तो मेरे राज्य में ये सब चीजें आ जाएंगी। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे स्वनु प्रवृत्तोयम अधर्मे पूगहम लोभो नृतम चौर्यम नार्य मंघो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभा। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। ये जो मेरा राज्य है, यहाँ पर सत्य धर्म का पालन करते हैं लोग। न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्यम् ब्रह्मा वर्तयत्र यन्ति यज्ञैर् यज्ञेश्वरम यज्ञवितान् विज्ञान। समस्त यज्ञों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता पूजा जाता है, लेकिन भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। इस तरह केवल वे ही जो पूजा करने वाला का सारा कल्याण करते हैं। तो फिर क्या हुआ, कलयुग की क्या हालत हुई? सूत जी बताते हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित से आदेश पाकर कली भय के मारे कांपने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। अब कलयुग कहता है, परीक्षित एवं आदिष्टः सकलिर्जात वे पथुः तमुद्यतास्ति माहेदं दंडपाणिम एवोद्यतम। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कलयुग क्या कहता है, हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहीं केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपका राज्य नहीं है, तो मैं कहां जाऊं? वो कहता है, मैं जहां भी रहूंगा आप मुझे मारने के लिए तैयार हो, मैं कहां जाऊं? देखा कितना वो डरा हुआ है, कितना दीन है कलयुग, ऐसे कह रहा है। यत्रे क्वमाथ है वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वामातेषु शराशनम। अतएव हे धर्म रक्षक, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। मतलब मैं भी आपकी प्रजा हूं, वो कहता है। कलयुग कहता है, मैं भी आपकी प्रजा हूं, तो आप मुझे भी शरण दीजिए, मुझे भी स्थान दीजिए। इस प्रकार से कलयुग कहता है।
तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेनु शासनम। तो फिर परीक्षित उसको स्थान देते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। 4 स्थान दिए परीक्षित महाराज ने, उसको सीमित किया इन स्थानों में। अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूनाम यत्रा धर्म चतुर्विधा। तो ये जो है परीक्षित महाराज का शत्रुओं के साथ ऐसा व्यवहार है। अब परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी जब उनका जन्म हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर ब्राह्मणों ने उनके गुणों की भविष्यवाणी की थी। उसमें 14 श्लोक हैं जिनको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। यह अध्याय 12 का श्लोक संख्या 15 से लेकर 28 तक है। जब युधिष्ठिर महाराज दान देते हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं, तो ब्राह्मण लोग परीक्षित के गुणों का वर्णन करते हैं। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट, अध्याय 12 का श्लोक संख्या 15। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रमुख कहकर संबोधित किया और बताया कि तुम्हारा पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। पुत्र मतलब पौत्र। युधिष्ठिर को कह रहे हैं तुम्हारा पौत्र। तमुचुर ब्राह्मण स्तुष्टा राजानम प्रस्तरयान्वितम एष यस्मिन् प्रजातन्तो पुरुणाम पौरवर्षभ। ब्राह्मणों ने कहा, ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह अतिदैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। आप जानते हैं किससे नष्ट हो रहा था? ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा था? अश्वत्थामा ने छोड़ा था। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वानुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। इसलिए विष्णुरात नाम है, विष्णुरात। इस कारण से यह बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात होगा। हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। अब युधिष्ठिर कहते हैं, पूछते हैं और ज्यादा इस बालक के बारे में, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस शरीर का मांस काट के दिया बाज को और अपने कुल के नाम और यश को फैलाएगा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के समान? दुष्यंत के पुत्र भरत के समान, जिनके वंश में ये पांडव हैं और उनके नाम से भारत कहे जाते हैं। भरत एष दाता शरण्यश्चाम यथा ह्योषी नरः शिभिः यशो वितनिता स्वाम नाम दोषंती रेव यज्वनाम। और धनुर्धर में, धनुष धारण करने में यह बालक अर्जुन के समान होगा और अग्नि के समान बेरोक होगा। अग्नि को कोई रोक नहीं सकता है। अग्नि जब आगे बढ़ता है तो कोई रोक नहीं पाता है, तो अग्नि के समान बेरोक होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और समुद्र की भांति दुर्लंघ होगा। समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है, तो समुद्र के समान इसको पार करना मुश्किल है। धन्विनाम अग्रणी रेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो होतास एव दुर्धर्षः समुद्र एव दुस्तरः। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। और क्षमा में किसके समान है? पृथ्वी के समान क्षमा करती, पृथ्वी क्षमा करती है। कितने अपराध करते हैं हम लोग, अपने पैर रखते हैं, खोदते हैं जमीन को, पृथ्वी क्षमा करती है। क्षमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, और सहिष्णु सहनशीलता में किसके समान? माता पिता के समान। सहनशीलता में माता पिता के समान होगा। मृगेंद्र एव विक्रांतो निश्चव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुधेवासो सहिष्णु
पितरा विवै। और फिर ये बालक मन की समता में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा, समता, और दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा, और आश्रय देने में भगवान नारायण के समान, जो लक्ष्मी को आश्रय देते हैं उनके समान है। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। फिर और क्या कहते हैं, ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में राजा रंतदेव के समान तथा धर्म यह महाराज याति की भांति होगा। सर्व सद्गुण महात्म्ये ऐसे कृष्णम अनुव्रतः रंतदेव एवोदारो यातिर्वे धार्मिकः। और धैर्य में किसके समान है, महाराज बलि के समान। बलि के अंदर कितना धैर्य था, वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया, छीन लिया 3 पग जमीन के बहाने, धैर्य से बलि ने जो है ना सब असुरों को रोका कि नहीं युद्ध ना करो। धैर्य में बलि के समान। और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा, और अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला ये होगा, और वृद्धों का अनुयायी होगा, वृद्धों की सेवा करने वाला होगा। धृत्या बलि समः कृष्णे प्रहराद एव संग्रह आहर्त सोश्वमेधानाम वृद्धानाम पर्युपासकः। ये बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के लिए यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। राजर्षीणाम जनयिताम शास्ता चोत्पथगामिनाम निगृहीता कलेरेश भवो धर्मस्य कारणान। कलयुग को भी ये निग्रह करेगा, कलयुग को बस में करेगा ये बालक। फिर आगे पूरी घटना भी बता दी कि अंतिम घटना भी बताते हैं ब्राह्मण लोग क्या होगा आगे। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। पूरी भविष्यवाणी कर दी ब्राह्मणों ने आगे तक की। मतलब कोई ये झूठ बोलने वाले थोड़े हैं ब्राह्मण कि फालतू की प्रशंसा करें। ये कोई ऐसी नहीं है कि बस बातों से प्रशंसा कर दी खुश करने के लिए, ये ऐसे ब्राह्मण नहीं है ना। पूरी घटना बताते हैं। तक्षकादात्मनो मृत्युम तुझ पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपैश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरे। व्यास देव के परम दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। ये भी निश्चित पहले से हो गया है। क्या पहले से भी निश्चित हो गया है? हाँ वो भी है, लेकिन और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत श्रवण करेगा, ये भी पहले से निश्चित हो चुका है। जन्म के पहले ही निश्चित हो चुका है कि श्रीमद् भागवत जो है ना ये श्रवण करेंगे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसो हित्वेदम नृपे गंगायाम या सत्यद्धा कुतो भयम। तो इस तरह से जो है परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन हुआ। पहले से ही इनके जन्म के समय में ही इनकी पूरी भविष्यवाणी हुई थी। तो ऐसे परीक्षित महाराज के गुणों की चर्चा हमने की है। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा है आपका? इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इतने गुणवान हैं परीक्षित महाराज, तो उनसे ऐसा अपराध कैसे हो गया कि एक ब्राह्मण के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये बड़ा अपराध नहीं था, ये अपराध बड़ा नहीं था, ये छोटा सा अपराध था। अगर देखा जाए तो मतलब ये इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परीक्षित महाराज के इस अपराध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और शमीक मुनि ने तुरंत ही जो ना
जब सुना कि ऐसा हुआ तो उन्होंने अपना अपराध माना। राजा का तो हमने बहुत बड़ा अपराध किया कि वो पूरी पृथ्वी के सम्राट और फिर अतिथि के रूप में आए, उनको पानी नहीं मिला, है ना, उनका स्वागत सत्कार नहीं हुआ, उनको कोई किसी ने बैठाया नहीं, आसन नहीं दिया, उनको जो है ना पानी भी नहीं पिलाया और बातों से भी उनका कोई सत्कार नहीं हुआ। कितना जो है ना ये हमने अपराध किया है। समीक ऋषि अपने अपराध को मान रहे हैं और राजा के अपराध को छोटा मान रहे हैं। कुछ भी अपराध नहीं। और राजा का वैसे अपराध नहीं था, क्योंकि राजा का ही कर्तव्य है ये देखना, परीक्षा करना कि कौन व्यक्ति सचमुच जो है ना धार्मिक है या धर्म का ढोंग कर रहा है। जो धर्म का ढोंग करते दिखाने के लिए, तो ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं। एकांत में भजन करते हैं, जब देखते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है ना, तो वो देखते हैं कि देखो ये देख रहा है कि मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं, ऐसा होता है। एकांत भजन तो वैसे मना किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहते हैं बहुत ढोंग है एकांत में जो ना भजन करने के लिए, है ना, लोग जाते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा ध्यान होता नहीं वास्तव में, लेकिन वो कुछ भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि वो परीक्षित महाराज की बात को नहीं सुन सके सचमुच। लेकिन परीक्षित महाराज का कर्तव्य था ये जानना कि ये सच्चा ध्यान है या झूठा, ये ध्यान का ढोंग कर रहा है, ये जान करके कि मुझे राजा की क्यों सेवा करनी पड़े, मुझे राजा से क्यों बातचीत करनी पड़े, और दिखाने के लिए कि राजा देखे कि मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज जो है मतलब बहुत तो ढोंग बहुत है ना। और राजा का कर्तव्य है कि ऐसे ढोंगियों को दंड दे, जरूरी है दंड देना। तो ढोंग तो अभी बहुत कुछ, पाखंड बहुत कुछ अभी फैला हुआ है। वृंदावन भी जाते हैं तो बहुत से पुजारी लोग इस तरह के हैं, दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, पूजा करते हैं। परिक्रमा में भी छोटे छोटे बच्चे भी जो ना, हमने देखा कि एक बच्ची भी जो ना, जब देखा कि भक्त लोग आ रहे हैं, इस्कॉन के भक्त आ रहे हैं परिक्रमा में, तो रास्ते में वो बैठ गई ऐसे और देखती है आंखें खोल के कि लोग देख रहे हैं मुझे, है ना, पैसा देंगे, पैसा चढ़ाएंगे, बड़े महात्मा हैं, साधु हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज का ही कर्तव्य था ये जानना, इसलिए कोई बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया। और ये मरा हुआ सर्प गले में डाल करके ये देखना चाहा कि अगर जो है ना झूठा ध्यान है तो फिर उछलेंगे महाराज जी, अरे बाप रे क्या हो गया, है कि नहीं, इसलिए उछलेंगे। तो ये बड़ा अपराध नहीं था। तो कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनमें व्यक्ति अपराध नहीं करना चाहता और अपराध हो जाता है ना। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है और परीक्षित जो है ना अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन अपराध हो गया। रूपा जी बताते हैं तात्पर्य में, ये कलयुग का प्रभाव नहीं था परीक्षित के। कुछ लोगों की व्याख्या है कि परीक्षित के सिर में सोने का मुकुट था तो वो कलयुग आ गया इसलिए ऐसा हुआ। बाद में सोने का मुकुट उतारा अपने महल में तो फिर उनको पता चला कि मैंने बहुत अपराध किया। नहीं, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। जब उनसे इतना डर रहा है कलयुग है कि इतना दूर रहता है, तो कैसे उनके ऊपर कलयुग का। लेकिन उस बच्चे पर कलयुग का प्रभाव था। किस बच्चे पर? हाँ, समीक मुनि का जो पुत्र था श्रृंगी, उस पर कलयुग का प्रभाव पड़ा, जिससे कि उसने राजा को शाप दिया और मरने का शाप। अगर कुछ अगर अपराध मान लो कि ये कुछ हो गया तो कुछ दंड दे सकते, थोड़ा शाप दे सकते थे, है कि नहीं, लेकिन सीधा मृत्यु का शाप दे दिया, है ना। तो ये जो ना सर्प के समान जो ना ये व्यवहार था उस बच्चे का। ये सर्प है, थोड़ा सा अपराध हो जाए, मतलब थोड़ा सा पैर लग जाए, छू जाए, और वो काट लेता है, मार डालता है किसी व्यक्ति को। तो सर्प की तरह समान जो ईर्ष्या है उस ब्राह्मण के पुत्र में आई। तो कलयुग का जो सबसे पहला प्रभाव है, प्रभुपाद जी बताते हैं, उस ब्राह्मण के पुत्र पर था, जैसे साथ दिया। और समीक मुनि ने जो है मतलब बहुत दुख माना इस बात का। एक तो दुख इस बात का कि राजा जो है ना निर्दोष था, वो आश्रम में आया, उसको पानी मिलना चाहिए, उसको स्वागत सम्मान मिलना चाहिए, और उसको जो ना हमारी तपस्या, हमारे धर्म का छठा अंश उसको मिलता है राजा को। राजा अपनी प्रजा के जितने पुण्य हैं उनका छठा अंश वो लेता है, और उसके राज्य में सब लोग पुण्य कर रहे हैं, अधर्म है नहीं उसके राज्य में। तो इतने महान राजा को जो है ना हमारे पुत्र ने साथ दिया, इस बात का उनको बहुत दुख था।
और फिर भी परीक्षित महाराज को जब पता चला कि नहीं वो सचमुच ध्यान में थे, तो उन्होंने उसको अपना बहुत बड़ा अपराध माना। लेकिन ये परीक्षित जो मान रहे अपना बहुत बड़ा अपराध, ये उनकी विनम्रता है। ये नहीं हम सोचेंगे नहीं वो बहुत बड़ा अपराध था। परीक्षित मान रहे हैं अपने को बहुत बड़ा अपराधी, वो उनकी विनम्रता है ना। युधिष्ठिर महाराज अपने को बहुत बड़ा अपराधी मान रहे हैं कि हमारे कारण पूरे कुल का नाश हुआ, है ना, उनकी विनम्रता है ना। तो ये चीज नहीं है कि मतलब अब वो मान रहे हैं अपने को बड़ा अपराधी तो हम भी मान रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा अपराध किया। हाँ आप लोग जैसे आपने कहा कि दंड देना चाहिए, लेकिन जो दंड देता है उसके पास भी तपस्या की और कैरेक्टर की शक्ति होनी चाहिए। तभी जो भी परीक्षित महाराज दंड दे सकते थे कि उनके पास ये चीजें थी, योग्यता थी। आजकल तो ऐसे राजा ऐसे लोग हैं कि जिनमें अपने में इनका प्रश्न है कि परीक्षित महाराज के पास शक्ति थी, योग्यता थी दंड देने की, उनका चरित्र शुद्ध था, इसलिए वो दंड दे सकते थे। आजकल के लोग तो वही हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो इसलिए जो है ना वो कृपा करते हैं, है ना। आजकल के जो लोग हैं, राजा लोग हैं, वो खुद ही चोर हैं, इसलिए चोरों को दंड नहीं देते हैं। ये तो है ही है। और इसी में अच्छे अपने को अच्छा कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम चोरों को आश्रय दे रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब तक जो है ना भगवान की भक्ति नहीं होती तब तक कोई अच्छा गुण हो नहीं सकता है। तो प्रभुपाद ने सिकंदर के बारे में भी घटना बताई कि सिकंदर ने एक चोर को पकड़ा और उससे पूछा कि तुमको क्या दंड देना चाहिए, क्या दंड दिया जाए। तो वो क्या बोला, वो बोला कि मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप खुद चोर हो। आप अंतर यही है कि आप बड़े चोर हो, मैं छोटा चोर हूं। तो सिकंदर ने स्वीकार किया, ठीक है, उसको छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, इस तरह से राजा लोग अच्छे हैं कि चोरों को आश्रय देते हैं। वो खुद चोर हैं इसलिए चोरों को भी आश्रय देते हैं, है ना। और इसी को अच्छा गुण माना जाता है कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, हम भलाई कर रहे हैं, हम बहुत भलाई कर रहे हैं, सबको आश्रय दे, सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति ना हो तब तक कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, कोई अच्छा गुण नहीं है। और कोई आपका प्रश्न? हाँ, परीक्षित महाराज ने जो हरकतें करी कि ब्राह्मण गले में मरा हुआ सांप डाला, तो ये तो ठीक नहीं है, मतलब शिक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। वही तो मैं चर्चा कर रहा हूं, आपने सुना नहीं। समस्या ये है कि आपने सुना नहीं। वही तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि राजा का ही कर्तव्य था, राजा का ही कर्तव्य था कि देखे कि कौन नकली है, नकली ध्यान कर रहा है, कौन असली ध्यान कर रहा है। ये राजा का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य के रूप में राजा ने परीक्षा लेनी चाहा। लेकिन कभी कभी हम कुछ कर्तव्य करते हैं और उसमें कुछ अपराध हो जाता है, अनजान में अपराध हो जाता है, तो ये बड़ा अपराध नहीं था। और समीक मुनि ने अपराध नहीं माना। आप अच्छी तरह सुनो, समीक मुनि जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला, उन्होंने बताया कि हमने अपराध किया है बड़ा, राजा का तो कोई अपराध नहीं है। समीक मुनि स्वयं कहते हैं राजा का कोई अपराध नहीं है, हमने अपराध किया है कि उसको हमने स्वागत नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया। इतना बड़ा राजा और हमारी कुटिया में आया, हम कितने भाग्यशाली, जो कि सब संपूर्ण पृथ्वी में जो है ना धर्म को फैला रहा है, अधर्म का जो है अधर्म के ऊपर शासन कर रहा है, अधर्म को दबा रहा है। इतने बड़े राजा का हमने सम्मान नहीं किया, जबकि हमारा बहुत सौभाग्य था कि हम उसकी सेवा करते, हम उसको पानी देते, उसको बिठाते। सोचो, एक इतने बड़े राजा और उनको जो ना कोई बोल नहीं रहा है, वो किसी घर में आए और उसका कोई स्वागत ना हो, सोचो उसकी कैसी हालत होगी, कैसा लगेगा उसको। आप सोचो, इतना महान राजा, पूरी पृथ्वी का शासक है, और किसी के घर में आए और उसको कोई पूछे नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, बातचीत ना करे, कैसा लगेगा सोचो। सब मैं बोल चुका हूं, सब कुछ मैं बोल चुका हूं, मैं सब कुछ बोल चुका हूं। आपका प्रश्न? प्रभु जी बता रहे हैं। धन्यवाद। तो इनका कहना है कि ये भगवान की इच्छा थी कि परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, और वो जो है ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने मारा था उससे भी वो जब बच गए और सहन किया, तो क्या प्यास को नहीं सहन कर सकते थे?
हाँ, प्यास को सहन कर सकते थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्यास को सहन नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने गुस्से के कारण ऐसा किया, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें गुस्सा नहीं था उनका जरा भी, ये प्यास के कारण नहीं था। मेरा ये कहना है कि प्यास के कारण नहीं था, हालांकि प्यासे थे, उन्होंने पानी मांगा, प्यास के कारण नहीं था। क्या कारण था? परीक्षा करना चाहते हैं, परीक्षा करना जरूरी है, ढोंगी तो नहीं है, और ढोंगी होते हैं तो ध्यान तो टूट जाता है। अक्सर भगवान कहते हैं कि ध्यान करो, बिल्कुल एकांत में करो, जहां बिल्कुल आवाज ना हो। भगवान बता ध्यान का ये स्थान है, और जहां कोई व्यक्ति आता है आवाज करता है तो ध्यान टूट जाता है। तो वो ध्यान टूटने की स्थिति थी, लेकिन ध्यान नहीं टूटा, वो दूसरी बात है। लेकिन ज्यादातर इस तरह से लोग ढोंग करते हैं कि हमें क्यों हम सत्कार करें, क्यों सम्मान करें। कोई अतिथि है उसका भी सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते, कितने वो पापी हैं। आपके पास कोई आए मिलने के लिए, आप उसका सम्मान नहीं करते, आप उससे कुछ बात नहीं करते, मीठी बात नहीं करते, उसको बैठाते नहीं, बहुत अपराध है ये। परीक्षित महाराज शास्त्र के अनुसार देखना चाहते थे कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, और उनकी देखो कितनी बुद्धि कि उन्होंने इस तरह से परीक्षा ली जिससे कि मतलब वैसे कुछ नुकसान भी ना हो और पता भी चल जाए कि कौन सही है कौन गलत है। उनकी ऐसी बुद्धि देखो, राजा की एक बुद्धि है कि ऐसा काम किया जिससे कि मतलब वैसे कुछ नुकसान होने वाला नहीं था। लेकिन अगर ढोंगी है तो वो चलेगा, अरे बाप रे वो सांप देखेगा, सांप है ना, अगर दिखा रहा है तो चलेगा, वो है ना, भागेगा, सांप सांप है ना। लेकिन सचमुच समीक मुनि जो है ना ध्यान में थे और ध्यान नहीं टूटा था, तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये घटना सामान्य नहीं है। सामान्य घटना तो यही है कि कोई व्यक्ति हो कुछ बात करता है तो उसका ध्यान टूट जाएगा, लेकिन ये कुछ विशेष घटना थी जो भगवान की इच्छा से हुई। तो मैं नहीं कहता कि परीक्षित महाराज प्यास के कारण उन्होंने ये गलत काम किया और वो अपने जो है होश में नहीं थे, गुस्से में आ गए, ईर्ष्या में आ गए, उन्होंने ऐसा काम किया। मैं नहीं कहता ऐसा। उनकी पूर्ण इंद्रियां बस में थी, सब कुछ उनके नियंत्रण में था, उनका दिमाग ठीक था, सब कुछ था, और उन्होंने जो है ना जो काम किया ये परीक्षा के लिए किया। और कोई प्रश्न आपका है? इनका प्रश्न है कि जब सब कुछ पहले से निश्चित था तो श्रृंगी ऋषि के बारे में ऐसा क्यों कहा गया? हाँ, प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि श्रृंगी ऋषि के कारण जो शाप मिला, श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो शाप दिलवाया भगवान ने, तो ये भी भगवान की ऐसी योजना थी कि उस बालक को क्षमा भी कर दिया जाए। क्योंकि बच्चे से शाप मिला तो उसको फिर क्षमा भी कर दिया गया कि एक बच्चा है, अबोध बालक है। समीक मुनि फिर जो ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस बच्चे को क्षमा करो, ये जो ना अबोध है, अनुभवी नहीं है, इसलिए उसने शाप दिया। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री राम प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।